इस वक्त तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम अगर कह लें कि इंडिया में हो रहे थे, तो वो ये एक तो जो नरेंद्र मोदी हैं उनका 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब था जिसको मुख्तसर करके वापस पहुंचे। फिर जो उनकी वज़ीर ख़जाना है निर्मला, वो अमेरिका और पीरू के दौरे पर थी। फिर जेडी वेंस जो हैं वो भारत में मौजूद हैं 4 रोज़ा दौरे पर। तो डू यू थिंक कि इंडिया ने कोशिश भरपूर की है कि ये रियलिस्टिक लगे जो भी वाक़या रूनुमा हुआ? देखें, सबसे पहले इसको थोड़ा डायनामिक्स को जियोपॉलिटिकली समझने की कोशिश करें। इंडियन ओशन में इस वक्त अमेरिका के बॉम्बर्स खड़े हुए हैं। अमेरिका की नेवी जो है वो इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया के मकाम पे मौजूद है। जो जियो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो ये है कि इंडिया अमेरिका की हेल्प करेगा टू कंटेन चाइना, लेकिन उससे पहले अमेरिका विल हैव टू हेल्प इंडिया टू ब्रेक पाकिस्तान। दिस इज द लार्जर जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आपको इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को देखना है। दूसरी बात, ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कन्वेंशनल वॉर की। हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट मैं आपको देता हूं, हाइपोथेटिकल ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर जंग नहीं होती तो हमें जो एज इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर या डिफेंस स्टडी द सबसे पहली जो सीख दी जाती है वो ये दी जाती है दैट नोबडी रिग्रेट्स बीइंग प्रिपेयर्ड। ये कि इंडिया अटैक नहीं करेगा, इट्स अ सुसाइड। ये नैरेटिव के इंडिया अटैक नहीं करेगा, अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। आई बिलीव ऐसा नहीं होगा, मिरेकल होगा, मोजज़ा होगा कि इंडिया अटैक ना करे। लेकिन ये अप्रोच कहना कि इंडिया बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा और हम ताकि बैकफुट पे कोई हमारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बैकफुट पे चली जाए, हमारी डिफेंस बैकफुट पे चली जाए, हमारी नैरेटिव बैकफुट पे चली जाए, दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। अभी जब वी वर टॉकिंग तो उससे पहले राजनाथ सिंह की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है और वो स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जिन्होंने ये सो कॉल्ड ये जो पहलगाम वाला है वो एक्टिविटी की, हम उनको भी वी आर गोइंग टू नैप देम। और जो पीछे से साजिश करने वाले हैं, पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा है कि उनके साथ हम वो सलूक करेंगे विच विल बी वेरी लाउड एंड क्लियर एंड द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू सी। सो दिस इज व्हाट अ कन्वेंशनल अटैक थ्रेट लुक्स लाइक। राइट, सही हो गया। लेकिन अहमद हसन साहब, इस वक्त करंटली एट दिस मोमेंट आपकी नज़र में जो पूरी दुनिया है वो इस इवेंट को किस तरह से देख रही है? क्या जो भारत अपना मकसद कामयाब हासिल करना चाहता था या जो मैसेज देना चाहता था वो दुनिया को देने में कामयाब हो पा रहा है या नहीं आपकी नज़र में? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि आपने दुनिया की बात की है, तो दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर राइज है ना, उसमें अपने आप को डिफेंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ही ऑफेंस है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अब जहां तक अफसोस की बात है, पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया अफसोस कर रही है जो गाजा में हो रहा है, लेकिन क्या जो हो रहा है वो इसराइल ने रोका? नहीं, बिकॉज इसराइल नोज कि सिर्फ तलवार है जो उसको रोक सकती है। और वही जवाब आपको इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया के साथ भी रखना पड़ेगा। राइट? आपकी तलवार ही है जो इंडिया को रोक सकती है। योर स्ट्रेटेजिक ऑफेंस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू होल्ड इंडिया बैक, नथिंग एल्स। कोई डिप्लोमेसी, कोई स्टेटमेंट्स, कोई किसी किस्म के डिप्लोमेटिक डायलॉग्स नहीं इस्तेमाल होंगे। सिर्फ और सिर्फ द थ्रेट ऑफ अ वॉर, अ थ्रेट ऑफ इंडिया बर्निंग इज गोइंग टू स्टॉप एंड होल्ड इंडिया बैक। दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट पाकिस्तान इज लेफ्ट विद। जब आप इनको मारेंगे, जब ये पाकिस्तान के ऊपर ये जो तैयारी कर रहे हैं, राजनाथ सिंह ने कहा है, बाकी वो कह रहे आने वाले चंद घंटों के अंदर या लम्हों के अंदर हम आपको करके दिखाएंगे। जब वो करेंगे, यू हैव टू रिस्पॉन्ड बैक। आपका रिस्पॉन्स डिस्प्रपोर्शनेट होना चाहिए। वो एक मारेंगे, आप 70 मारेंगे। उसी के बाद पूरी दुनिया की जो सपोर्ट है, जो हेल्प है, वो आप दुनिया बेट्स ऑन द विनिंग हॉर्स। यू हैव टू शो दैट यू आर द विनिंग हॉर्स, तभी दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। अभी दुनिया को शायद ये लग रहा है कि इंडिया इज द विनिंग हॉर्स। सही, लेकिन ये कि पाकिस्तान जो है, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल भारत की जानिब से होती है तो पाकिस्तान रिस्पांस के लिए तैयार है। हमने माजी में भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने यह साबित किया कि पाकिस्तान हमेशा रिस्पांस देने के लिए और अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार रहता है। अहमद हसन, आप हमें इस पर तज्जिया अपना पेश करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।